पहाड़ियों के दामन में एक सरसब्ज और शादाब गांव था जिसका नाम स्वर्गपुर था। यहाँ के लोग सादा, मेहनती और कुदरत से हम आहंग जिंदगी बसर करते थे। इस गांव के एक कोने में एक दरख्तों से घरा छोटा सा मकान था जहाँ एक बांसरी नवाज अपनी जदी बीवी के साथ रहता था। बांसरी नवाज की धन ऐसी थी जैसे किसी ने हुआ को गंगनाना सिखा दिया हो। वो सुबह दम झील के किनारे जा बैठता, नर्म सूरज की किरणों में बांसरी बजाता और परिंदे, मछलियाँ, खरगोश और यहाँ तक कि ततलियाँ भी उसकी धन पर झूमने लगते। इसकी जदी बीवी, इसके बराकस, सख्त मिजाज, जबान दराज और हद से ज्यादा खुद गरज थी। वो दिन भर बांसरी नवाज से शिकायतें करती रहती। ये बांसुरी बजाकर क्या कमाएगा? न खेत में काम करता है, न बाजार जाता है, बस सुबह शाम टुन टुन करके बैठा रहता है। बांसुरी नवाज के दिल में मोहब्बत थी, सब्र था और मौसीकी के लिए एक मुकद्दस सा जज्बा। वो बीवी की बातों को खामोशी से सुनता और फिर बांसुरी बजाकर झील को सुर से भर देता। एक दिन बारिश के बाद जब जमीन की खुशबू झील के किनारे महकने लगी, बांसुरी नवाज सुबह की सीर को निकला। वो नर्म घास पर नंगे पांव चल रहा था कि उसकी नजर एक नन्हे से मेंढक पर पड़ी जो जख्मी हालत में झाड़ियों के बीच पड़ा था। इसकी एक टांग में कीड़े के काटने की सौजन थी और वो बेमुश्किल सांस ले रहा था। बांसुरी नवाज फौरन झुका, अपने चादर के किनारे में मेंढक को लपीटा और आहिस्ता आहिस्ता अपने घर ले आया। घर के बाहर एक मुट्ठी में पानी भरा, इसमें कनूल का पत्ता रखा और मेंढक को एहतियात से इस पर बैठा दिया। फिर वो जड़ी बूटियां, शहद और हल्दी से मरहम तैयार कर के रोज इसकी टांग पर लगाने लगा। उसकी जद्दी बीवी ने जब देखा तो नाक चढ़ाई। ये गंदा जानवर हमारे घर के पास क्यों है? बीमारी फैलाएगा। बांसुरी नवाज ने नरमी से कहा, ये भी खुदा की मखलूक है, दर्द महसूस करता है। हम उसके काम आएंगे तो कुदरत हमारे काम आएगी। उसकी जद्दी बीवी ने तंज किया, बस यही काम रह गया है, अब छिपकलियों और मेंढकों का अस्पताल खोलो। मगर बांसुरी नवाज ने कुछ न कहा। वो रोज बांसुरी बजाता और मेंढक टरर टरर करके जैसे उसकी तारीफ करता। एक दोपहर बांसुरी नवाज बाजार गया हुआ था। उसकी जद्दी बीवी ने बावर्ची खाने में दही का मुटका खिला छोड़ा। मेंढक, जो अब कुछ सेहत याब हो चुका था, उछलता कूदता अंदर आ गया और कुछ दही चाट लिया। उसकी जद्दी बीवी की नजर पड़ी तो वो आपे से बाहर हो गई। हाय रे नहोस्त, मेरा खाना उस नापाक जानवर ने छो लिया, वो चीखी। उसने फौरन झाड़ू उठाई, मेंढक को जोर से मारा। वो तड़पा, लेकिन उसकी जद्दी बीवी ने गला दबा दिया ताकि वो आवाज न निकाल सके। मेंढक के मुंह से सिर्फ हल्की सी सीटी सी निकली और फिर वो बेजान सा हो गया। वो जख्मी चुपचाप घसटता हुआ झील की तरफ चला गया। शाम को बांसुरी नवाज वापस आया तो मुट्ठी के किनारे खाली था। वो परेशान हुआ, पुकारा, तलाश किया। उसकी जदी बीवी ने पहले चुप साध ली, फिर बेनयाजी से कहा, वो मनहूस मेंढक दही चाट गया था, मैंने धतकारा, शायद डर के मारे भाग गया। बांसुरी नवाज को कुछ समझ न आया, बस दिल बेचैन हो गया। अगली सुबह वो बांसुरी लेकर झील के किनारे जा बैठा। वो अपनी मखसूस धुन बजाने लगा, वही जो मेंढक को पसंद थी। कई घंटे गुजर गए पर मेंढक न आया। अगले दिन वो दूसरी झील की तरफ गया, फिर तालाब, फिर नदी, हर जगह वही धुन बजाता रहा। कुछ दिनों में उसके कपड़े मिट्टी से अटे, जोते घुस गए, चेहरे पर थिकन उतर आई, मगर दिल में उम्मीद बाकी थी। 5वें दिन शाम के वक्त वो एक दौर इफ्तादा झील तक पहुंचा। वहाँ किनारे पर कनवल खुले थे, पानी साफ था और हवा में खुशबू। उसने एक आखिरी बार बांसुरी बजाई। तभी झील के किनारे एक नन्हा सा मोतियों से सजा दरवाजा खुला और एक चुपचाप मेंढक बाहर आया। उसके गले पर सफेद पट्टी बंधी थी, मगर आंखों में बांसुरी नवाज को देखकर चमक थी। बांसुरी नवाज तेजी से उसके करीब आया, मगर मेंढक ने हाथ उठाकर इशारा किया, रखो। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे से मजीद मेंढक, ततलियां और परिंदे निकले। एक खूबसूरत सा जश्न सा होने लगा। तभी झील के पानी में जैसे चांदनी का जादू खुल गया। निर्मी से पानी का किनारा हटा और बांसुरी नवाज के सामने एक सुनहरी रास्ता नमूदार हुआ, जैसे आसमान की सीढ़ियां झील की गहराई से ऊपर को जा रही हूँ। अचानक उसकी गर्द रोशनी की लहरें सी भरे और इनमें से दलक्ष परियां नमूदार हुए, उनके पर चमकदार, उनकी आंखें सितारों जैसी। वो नरमी से मुस्कुराकर बांसुरी नवाज की गर्द रक्स करने लगी, जैसे हवा खुद उसके सिंग झूम रही हो। फिर बांसुरी नवाज ने मेंढक की पसंदीदा धुन छेड़ दी। झील के किनारे खड़ा मेंढक धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में नहाकर एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया, जिसकी आंखों में शुक्रगुजारी और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शहजादे ने उसे एक शानदार महल में ले जाया, जहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही थीं। बांसुरी नवाज कई दिन इस जन्नत में रहा, न थकन, न भूख, न कोई गम, सिर्फ सुकून, मोहब्बत और मौसीकी की जादुई खुशबू। शहजादा ने बांसुरी नवाज को कनूल के पत्तों पर बैठने का इशारा किया और सुनहरी जाम में कनूल का शरबत पेश किया। बांसुरी नवाज ने शरबत पिया तो रूह को अजब सुकून महसूस हुआ, जैसे हर दर्द मिट गया हो। फिर बादलों के तख्त पर 3 बक्से लाए गए। एक छोटा बांस का सादा बक्सा, 2 दरमियाना शीशे का चमकदार बक्सा, 3 बड़ा सोने का जवाहरात से सजा बक्सा। बांसुरी नवाज ने छोटा बांस का बक्सा चुना। शहजादा ने मुस्कुरा कर वो बक्सा पेश किया और खामोशी से रुखसत किया। घर पहुंचकर जब बांसुरी नवाज ने बक्सा खोला तो अंदर एक नायाब सुनहरी बांसुरी रखी थी, जैसे किसी देवता ने उसे छुआ हो। जैसे ही उसने बजाना शुरू किया, झील के पानी से हल्की रोशनी निकलने लगी, फूल खुलने लगे, दरख्तों से सोने के सिक्के गिरने लगे। इसकी जद्दी बीवी शिशद रह गई। अब वो बांसुरी नवाज के गर्द घूमने लगी, इसका हाथ चौमने लगी और हसद की आग में जलने लगी।
अगली सुबह का सूरज अभी पूरी तरह उफक पर अभरा भी न था कि उसकी जदी बीवी अपने अंदर की बेचैनी और हसद के तूफान के साथ चपके से घर से निकल पड़ी। उसके कदमों में वही हल्की सी तेजी थी जो लालच पैदा करता है। चेहरे पर नदामत की एक झलक भी न थी। आंखों में सिर्फ वो चमक थी जो बांसरी नवाज के बक्से से गड़ते सोने के सकों को देखकर पैदा हुई थी। अगर वो इतना सब कुछ ला सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो खुद कलामी करते हुए झाड़ियों से उलझती पत्थरों पर लड़खड़ाती झील की तरफ बढ़ती गई। इसका दिल खालिस तलब से खाली था। न उसके सीने में किसी पछतावे की आंच थी, न दिल में शर्मिंदगी की एक लहर। बस तलब थी, महज दुनियावी ख्वाहिश। बांसरी नवाज की खामोश खुशी से वो जल रही थी। जब वो झील के उस तरफ पहुंची तो नीला पानी खामोश था, जैसे कुदरत खुद भी उसकी नीयत को भानप चुकी हो। अचानक कनूलों के बीच एक सुनहरी दरवाजा नमूदार हुआ। झील के पानी पर हल्की सी रोशनी की लहर फैली और एक खामोश मतीन सा मेंढक सफेद चमकदार लिबास में दरवाजे से बाहर आया। उसकी जदी बीवी ने न झुककर सलाम किया, न आजिजी दिखाई। वो बेतासर चेहरे से सईदी मेंढक के करीब पहुंची और ऊंची आवाज में बोली, मैं आई हूँ तहफा लेने, वही बक्सा दो जो बांसरी नवाज को दिया था। मेंढक ने खामोशी से उसे देखा। एक लम्हे को आंखों में हैरत सी झलकी, मगर वो कुछ बोला नहीं। शायद वो जानता था कि आजमाइश अभी बाकी है। उसने एक इशारे से अपने खादमों को बुलाया। 3 बक्से सामने लाए गए। 1 बांस का छोटा सा सादा बक्सा, 2 चमकदार शीशे का दरमियाना बक्सा, 3 सोने का चमकता हुआ बड़ा और भारी बक्सा। उसकी जदी बीवी ने बगैर सोचे बगैर रखे फौरन आगे बढ़कर सोने वाला बक्सा उठा लिया। उसके चेहरे पर कामयाबी की खुशी थी, जैसे खजाना मिल गया हो। आंखों में लालच की बजलियां कौंध रही थी। मेंढक खामोश खड़ा रहा, न मना किया न समझाया, क्योंकि बात सबक सिर्फ अमल से सिखाए जाते हैं। रास्ते में वापस आते हुए उसकी जद्दी बीवी के कदम बेचैन हो गए। वो बार बार बक्से को देखती, इसके ढुकन को छूती और दिल ही दिल में सोचती, कितने सुखे होंगे ज़ेवरात, शायद जवाहरात का खजाना हो। सब्र उससे कोसों दौर जा चुका था। कुछ ही देर बाद जब एक छोटी पहाड़ी के साए में पहुंची, इसने खुद को मजीद रोक न पाया। बस एक झलक ही सही। इसने धीरे से बक्से का ढक्कन उठाया। अगले लम्हे जैसे पूरी फजा बदल गई। बक्सा खुलते ही अंदर से एक काला गाढ़ा धवां निकला, जो सानिप की तरह बल खाता हुआ फजा में फैलने लगा। धवां गर्म था, भाप जैसा, सांस घोटने वाला। फिर एक एक करके अंदर से निकलने लगे। जहरीले कीड़े और कांटों से भरी झाड़ियां जो जैसे जादू से बक्से से निकलती गईं। एक जोरदार आवाज गूंजी, जैसे खुद उसके अंदर का लालच कहकहा मार रहा हो। इसकी जदी बीवी चीखी, चिल्लाई, हाथ पांव मारे, दौड़ने की कोशिश की, मगर पांव उलझ गए। वो गड़ती पड़ती भागी, चेहरा कांटों से कटता गया, कपड़े फटते गए और आखिरकार एक खारदार झाड़ी में जा गिरी। इसके जिस्म पर खिराशें, सांस फूली हुई, आंखों में खौफ और दिल में पहली बार पछतावे का बांसरी नवाज वापस आ रहा था तो रास्ते में उसने उसकी जद्दी बीवी को झाड़ियों में पड़ा देखा। उसका दिल कांप गया। वो दौड़ा, उसे संभाला, पानी पिलाया और जख्मी हाथों पर मिरहम लगाने लगा। उसकी जद्दी बीवी की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो आंसू जो न दुख के थे न दर्द के, बल्कि शर्मिंदगी के थे। वो सिर झुकाकर बोली, मैं गलती पर थी बांसरी नवाज, न तुम्हें समझा न कुदरत को। बांसरी नवाज ने नरमी से उसका हाथ थामा और कुछ न कहा। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ी माफी थी। इस दिन के बाद इसकी जद्दी बीवी में हैरान किन तब्दीली आई। वो परंदों को दाना डालने लगी, जख्मी बली को दूध पिलाने लगी और बांसरी नवाज के बांसरी बजाने के वक्त खामोशी से उसके पहलू में बैठ जाती। बांसरी नवाज की बांसरी अब सिर्फ धन न बजाती थी, इससे शुक्रगुजारी, सुकून और मोहब्बत फूटती थी। हर सुबह जब उसकी धुन झील के पानी से टकराती तो फजा में एक पैगाम गूंजता, जो दे खुलूस से वही पाता है और जो छीनना चाहे वो खो देता है।